नमस्कार। अब इस वीडियो में हम चलते हैं थर्ड हाउस की तरफ। हमने लास्ट वीडियो में सेकंड हाउस देखा और पहले वीडियोस में तो हमने प्रेडिक्शन कैसे करते हैं उसके ऑलमोस्ट अब हमने सारे तरीके देख लिए हैं और मैं बार बार इस बुक की बात करता हूँ, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम थर्ड हाउस पे चलते हैं। तो थर्ड हाउस क्या सिग्निफाई करता है, जो मैंने बताया था, थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स, आपकी ब्रेवरी, आपका साहस, आप साहसी कितने हैं, शोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है, अस्थमा को भी रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस। ठीक है, इनिशिएटिव कितना आप लेंगे किसी भी काम में, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका थर्ड हाउस। ठीक है, ये थर्ड हाउस की प्रॉपर्टी है। अगर हम इस चार्ट को देखें, इस चार्ट का थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन है? इस चार्ट के थर्ड हाउस का लॉर्ड है मार्स। साइन 1 है ना, साइन 1 का लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स कहाँ बैठा हुआ है? मार्स खुद बैठा हुआ है लगन में, एसेंडेंट में। तो मार्स खुद लगन में बैठा हुआ है, लॉर्ड है थर्ड हाउस का, और लगन की राशि क्या है? 11, और 11 जो है वो सैटर्न का है। ठीक है, कैप्रिकॉन, और उसका सॉरी एक्वेरियस, और उसका रूलर है अपना सैटर्न। और सैटर्न कहाँ बैठा है? 12th हाउस में। तो ये ऐसे ना चेन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई प्लैनेट है क्या वहाँ। नहीं, कोई प्लैनेट नहीं है, खाली है हाउस। ये हाउस खाली है, तो ये हाउस खाली है, अच्छी बात है। अगर ये हाउस खाली है तो फिर हम देखेंगे इसका लॉर्ड कौन है। अब इसका लॉर्ड है मार्स। ठीक है, अब इसका लॉर्ड मार्स हो गया, तो अब इस हाउस की प्रॉपर्टी को मार्स डिफाइन करेगा। इसका मतलब आप ब्रेव हो, आप साहसी हो। ये जो जातक है ये साहसी है, ये डरता नहीं है, इसमें ब्रेवरी अच्छी है। और अब ये लिंक किसके साथ हो गया? लगन के साथ। लगन क्या है? लगन आप हो, मतलब आप ब्रेव हो। अगर थर्ड हाउस का जो ये मार्स लॉर्ड है, अगर ये लगन में नहीं होता, अगर ये 4th हाउस में होता, तो इसका मतलब आप, मैं नहीं कहता कि आप ब्रेव हो, मैं ये कहता कि आप की एजुकेशन में आपने कुछ आपके एजुकेशन में कुछ ना प्रॉब्लम्स रही हैं, या आपने कुछ इनिशिएटिव, ज़्यादा ओवर इनिशिएटिव्स लिए हैं, ज़्यादा ही प्रोएक्टिवनेस दिखाई है। ठीक है, आपके व्हीकल बाइंग या उस सब का रिलेशन में बना था। यहाँ रिलेशन बन गया डायरेक्टली आपसे, क्योंकि मार्स 1st हाउस में है, लॉर्ड है थर्ड हाउस का, आपको रूल कर रहा है। इसका मतलब आप ब्रेव हो, आप साहसी हो। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बन गया। और किससे रिलेशनशिप बनेगा? थर्ड हाउस है सिबलिंग्स, आपके भाई बहन। इसका मतलब आप अपने भाई बहन के साथ अटैच्ड हो, मतलब आप मानो ना मानो, चाहो ना चाहो, भाई बहन से आपको लेना देना है ही, क्योंकि आपका जो लॉर्ड है थर्ड हाउस का वो एसेंडेंट में आ गया, आपकी पर्सनैलिटी में आ गया, और वो लिंक हो गया उसके साथ। इसका मतलब लाइफ लॉन्ग आपको अपने माँ बाप के साथ कोई ना कोई लेना देना रहेगा ही। एक और चीज़ देखो इंटरेस्टिंग, कि जो मार्स है वो किस किस का लॉर्ड है? और एक तो वो थर्ड हाउस का लॉर्ड है, ठीक है ना, और वो 10th हाउस का लॉर्ड है। 8 नंबर का साइन आपके 10th हाउस में आ गया, तो वो 10th हाउस का लॉर्ड है। तो इसका मतलब आपका जो वर्क है, आपका जो जॉब है, तो आपकी लाइफ को जो आपकी लाइफ में जो मेन चीज़ चलती हैं वो जॉब है, क्योंकि मार्स 10th हाउस से सीधे लगन में आ गया, और आपके सिबलिंग्स, आपका इनिशिएटिव, आपकी ब्रेवरी, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं आपकी लाइफ के लिए। एक और इसमें जो निकलता है इन्फ्रेंस, कि आपकी जॉब में आपके भाई बहनों ने बहुत हेल्प करी है कहीं ना कहीं। मे भी पहले जॉब दिलाने में हेल्प करी हो, मे भी आप अपने भाई बहन की ही किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो। ठीक है, तो ये देखो, ये ऐसे करके ना रिलेशन बन गया। अब क्या है कि जो मार्स है वो सैटर्न की साइन में है, 11th में। ठीक है, तो वो सैटर्न न्यूट्रल है ना, वो फ्रेंड है ना एनिमी है, लेकिन सैटर्न खुद 12th हाउस में है। ये यहाँ पे थोड़ी खराबी कर रहा है। जो सैटर्न 12th हाउस में है, लॉर्ड है 1st हाउस का, जहाँ मार्स बैठा है, तो इसने क्या कर दिया, मार्स जहाँ बैठा है ना उस घर को ख़राब कर दिया। तो मार्स की थोड़ी प्रॉपर्टी जो है वो उसने डाउन कर दी। तो इसलिए ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा अफेक्ट करेगी हमारे थर्ड हाउस के सिग्निफिकेशन को। अदरवाइज मार्स थर्ड हाउस से इनिशिएटिव देगा, बंदा इनिशिएटिव है, बंदा ब्रेव है। मार्स 10th हाउस, इसका मतलब जॉब में आप अच्छा करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ हैं आप में, जॉब में आपको पसंद है अपने अंडर लीडरशिप लेके काम करना। ठीक है, लेकिन क्योंकि सैटर्न इसको ख़राब कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कठोरपन जो है वो सैटर्न देगा, क्रूरता, कठोरपन,
वो सब देगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम फोर्थ हाउस को देखें, फोर्थ हाउस पे हमने ना अपने लास्ट वीडियो में भी बहुत बात की है, तो मैं ज़्यादा नहीं इस पर डिटेल में जाऊँगा क्योंकि हमने एग्जांपल्स बीच बीच में दिए, उसमें फोर्थ हाउस पे हमने बहुत बात की। तो जैसे यहाँ वही फोर्थ हाउस में वही चार्ट है, तो वीनस है। अब क्योंकि वीनस है और वीनस सेकंड में है, वो उसका अपना साइन है तो अच्छा हो जाता है। तो इसका मतलब क्योंकि वीनस अपने साइन में है, तो जब भी वीनस की दशा अंतर्दशा आएगी तो इसको 100% हेल्प मिलेगी फ्रॉम मदर, हेल्प मिलेगी फ्रॉम एजुकेशन, अच्छा करेगा उसमें, प्रॉपर्टी में, व्हीकल में, उस सब में भी अच्छा करेगा क्योंकि वीनस फोर्थ हाउस में है, उसकी अंतर्दशा चल रही है। और क्योंकि वीनस इसका 9th हाउस का भी लॉर्ड है और 9th हाउस हमारे लक का, फॉरेन ट्रेवल का, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, फादर का भी कारक है। और वीनस की अगर तो फोर्थ और 9th का एक कॉम्बिनेशन बन गया, इसका मतलब ये जॉब में लगी रहता है, गाड़ी में ये लेने जाता है एक मॉडल, उसी दिन पता लगता है कि नया मॉडल लॉन्च हो गया है, इसको वहाँ पे लक हेल्प करती है और इसको उसी पैसे में लेटेस्ट मॉडल मिल जाता है। तो लक प्रॉपर्टी में, कार में, वहाँ पे इसको हेल्प करती है, ठीक है। इसका हार्ट अच्छा है, फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं हार्ट का भी रूलर है, तो हार्ट की कोई ट्रबल इसको नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसे हमने देखा। अब लास्ट वीडियो में सेकंड हाउस और इस वीडियो में हमने थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस को देखा कि कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग द नॉलेज विच वी हैव गेन फ्रॉम आवर लास्ट वीडियोस। जो हमने लास्ट वीडियोस में हमने समझा, उसके बेसिस पे उस नॉलेज को यूज़ करके हम कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बार बार बोला कि आप इस बुक को यूज़ कर सकते हो एज ए रेडी रेकनर, इसमें सब है, डिटेल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी इसमें है। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ सकते हो। अब अगले वीडियो में हम 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस को देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।